जिस माँ ने चूल्हे के धुएं में अपनी जवानी जलाकर बेटे को देश का सबसे बड़ा रसोइया बनाया, उसी बेटे ने अपने होटल के उद्घाटन पर माँ को भिखारन समझकर बाहर फेंकवा दिया। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बेटे को उसी माँ के पैरों में गिरना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी उन सभी औलादों के लिए एक आईना है जो सफलता की चकाचौंध में उन रिश्तों को धुंधला कर देते हैं जिनकी बुनियाद पर वो खड़े होते हैं। अक्सर हम ऊंचाइयों पर पहुंचकर उस सीढ़ी को ही लात मार देते हैं जिसने हमें ऊपर चढ़ाया, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान को अपनी असलियत समझ आ ही जाती है। इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक नई रोशनी भर देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरी माँ मेरी जन्नत जरूर लिखें। बनारस की तंग गलियों में जहाँ सुबह की शुरुआत घंटियों की आवाज़ और गंगा की लहरों से होती थी, वहीं एक छोटे से कच्चे मकान में सुमित्रा देवी रहती थी। सुमित्रा के जीवन में संघर्ष का अंधेरा तब ही छा गया था जब उनका बेटा विजय महज 5 साल का था और उनके पति का देहांत हो गया। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और समाज ने लाचार समझ लिया, लेकिन सुमित्रा एक माँ थी और माँ कभी लाचार नहीं होती। सुमित्रा ने ठान लिया कि वो अपने बेटे को कभी पिता का कमी महसूस नहीं होने देगी। घर चलाने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में खाना बनाने और टिफिन पहुंचाने का काम शुरू किया। बनारस की तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, सुमित्रा देवी अपनी पुरानी साइकिल पर पीछे बड़े बड़े टिफिन लादे निकल पड़ती। उनके हाथों में वो जादू था जो भी उनका खाना बनाया खाता था वो उंगलियां चाटता रह जाता। लोग कहते, सुमित्रा काकी, तुम्हारे खाने में सिर्फ मसाले नहीं, माँ का प्यार महकता है। विजय बचपन से ही अपने माँ को आग की भट्टी के सामने तपते देखता था। वो अक्सर अपनी नन्ही आंखों से माँ के पसीने को निहारता और कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुझे कभी खाना नहीं बनाने दूंगा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। सुमित्रा अपने आंसुओं को पल्लू में छिपाकर हंस देती और उसे गले लगा लेती। वक्त गुजरता गया, विजय बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई से ज़्यादा खाने के स्वाद और मसालों की समझ में लगता था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं देश के सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ। उस समय होटल मैनेजमेंट की फीस सुमित्रा की हैसियत से बहुत बाहर थी, लेकिन बेटे के सपने के आगे माँ ने एकमात्र अपनी पूंजी और अपनी शादी के कंगन बेच दिए। उसने रात दिन एक कर दिया, टिफिन की संख्या बढ़ा दी ताकि विजय शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ सके। विजय पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ की चमक धमक और आधुनिक दुनिया ने उसे बदल दिया। उसने वहाँ सीखा कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सजावट, प्रेजेंटेशन का नाम है। धीरे धीरे विजय को अपनी माँ के हाथ का वो देसी स्वाद और वो पुराना तरीका गंवार लगने लगा। वो छुट्टियों में घर आता तो माँ के बनाए खाने में कमियां निकालता। माँ, तुम इसमें तेल ज़्यादा डालती हो, इसमें वो बात नहीं है जो कॉन्टिनेंटल खाने में होती है, विजय अक्सर कहता। सुमित्रा बस मुस्कुरा कर रह जाती। उसे लगता कि बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, उसे ज़्यादा समझ है। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कहानी आपको अपनेपन का एहसास दिला रही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। साल बीते और विजय देश का एक नामी शेफ बन गया। मुंबई के जुहू इलाके में द रॉयल स्पाइस नाम से उसने अपना खुद का 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला। अखबारों में उसकी फोटो छपी, टीवी पर इंटरव्यू आए। सुमित्रा देवी को जब यह खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया था। सुमित्रा का मन हुआ कि वो अपने बेटे की इस कामयाबी को अपनी आंखों से देखे। वो बिना विजय को बताए बनारस से मुंबई की ट्रेन में बैठ गई। साथ में उन्होंने विजय के बचपन की पसंदीदा गाजर का खीर और हाथ की बनी रोटियां एक पुराने स्टील के टिफिन में रख ली। मुंबई पहुंचकर जब वो द रॉयल स्पाइस के आलीशान गेट पर पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा शीशे का महल, बाहर खड़े वर्दीधारी गार्ड और अंदर जाने वाले सूट बूट पहने लोग। सुमित्रा ने अपनी सूती साड़ी ठीक की, पसीने से भींगा माथा पोछा और गेट की तरफ बढ़ी। ए माई, कहाँ जा रही है? यहाँ भीख नहीं मिलती, आगे बढ़ो, गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कड़क आवाज में कहा। सुमित्रा सहम गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आई, मैं विजय की माँ हूँ, विजय जो इस होटल के मालिक हैं। गार्ड हंसा, हा, मालिक की माँ, और ऐसी हालत में? चल हट यहाँ से, रोज कोई ना कोई पागल आ जाता है रिश्तेदारी जोड़ने। तभी वहाँ एक महंगी कार रुकी, उसमें से विजय उतरा। उसने डार्क सनग्लासेस लगाए हुए थे और वो फोन पर किसी से इंग्लिश में बात कर रहा था। सुमित्रा की नज़र बेटे पर पड़ी तो वो खुशी से चिल्ला उठी, विजू, विजय बेटा। विजय ठिठक गया। उसने पलट कर देखा, सामने उसकी माँ खड़ी थी, मैले कपड़े, हवाई चप्पल और हाथ में वो पुराना घिसा पिटा स्टील का टिफिन। विजय ने चेहरे का रंग उड़ गया। उसके आसपास उसके अमीर दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स खड़े थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा, अपने क्लास पर दाग लगता महसूस हुआ। वो तेजी से माँ के पास आया और दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मेरे क्लाइंट्स क्या सोचेंगे? सुमित्रा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। बेटा, मैंने सुना तूने इतना बड़ा होटल खोला है तो रहा नहीं गया, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की खीर लाई हूँ। विजय ने उस टिफिन को हिकारत से देखा। माँ, ये 5 स्टार होटल है, यहाँ से गांव का कचरा नहीं चलता, जाओ यहाँ से। इससे पहले कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख ले, मैं ड्राइवर से कहा कर तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ, प्लीज़ मेरा तमाशा मत बनाओ। सुमित्रा को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर खंजर चला दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपने कंगन, अपना सब कुछ होम कर दिया था, आज वही बेटा उन्हें अपनी इज्जत के लिए खतरा मान रहा था। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले क्योंकि वो दुख
आंसुओं से बहुत गहरा था। वो चुपचाप मुड़ी और गेट के बाहर फुटपाथ पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उनका शरीर अब और चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी शाम होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट था। फ्रांस के मशहूर फूड क्रिटिक, खाने के पारखी मिस्टर अल्बर्ट वहां आने वाले थे। अगर उन्हें खाना पसंद आ जाता तो विजय के रेस्टोरेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट का अवार्ड मिल जाता। विजय ने हफ्तों से तैयारी की थी। उसने तरह तरह के विदेशी मसालों से फ्यूजन डिशेस तैयार की थी। शाम को पार्टी शुरू हुई। मिस्टर अल्बर्ट अपनी टीम के साथ आए। विजय ने खुद अपने हाथों से बना ट्रफल बटर चिकन और सैफरान रिस्टो पेश किया। मिस्टर अल्बर्ट ने एक चम्मच खाया और चम्मच नीचे रख दिया। उन्होंने नैपकिन से मुंह पोंछा और गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर विजय, ये खाना तकनीकी रूप से सही है, लेकिन इसमें रूह नहीं है। भारत का स्वाद मसालों में नहीं, जज्बातों में होता है। मुझे वो स्वाद चाहिए जो मुझे भारत की मिट्टी की याद दिलाए, न कि किसी पेरिस के रेस्टोरेंट की नकल। मुझे खेद है, लेकिन मैं निराश हूँ। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बरसों की मेहनत, उसका सपना सब टूटता हुआ दिख रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, दूसरी डिश मंगाई, लेकिन मिस्टर अल्बर्ट ने खाने से मना कर दिया। वो उठने ही वाले थे कि अचानक हवा का एक झोंका आया। उस झोंके में एक ऐसी महक थी जिसने मिस्टर अल्बर्ट को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो महक देसी घी, भुनी हुई सौंफ और गुड़ की थी। ये महक, ये क्या है? मुझे ये डिश चाहिए, मिस्टर अल्बर्ट ने उत्सुकता से कहा। विजय हैरान था। उसकी किचन से ऐसी कोई डिश नहीं बन रही थी। सभी लोग महक का पीछा करते हुए होटल के गार्डन एरिया की तरफ गए, जो गेट के पास था। वहां गेट के बाहर पेड़ के नीचे बैठी सुमित्रा देवी अपने टिफिन का ढक्कन खोलकर बैठी थी। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो बस टिफिन खोले अपने बेटे की पसंद की खीर और रोटियों को निहार रही थी। मिस्टर अल्बर्ट तेजी से गेट की तरफ बढ़े। गार्ड ने सुमित्रा को हटाने के लिए डंडा उठाया ही था कि विजय ने चिल्लाकर उसे रोका। मिस्टर अल्बर्ट सुमित्रा के पास घुटनों के बल बैठ गए। मैम, क्या मैं इसे चख सकता हूँ? उन्होंने इशारे से पूछा। सुमित्रा घबरा गई, लेकिन उन्होंने सादगी से सिर हिलाया और एक रोटी का टुकड़ा खीर में डुबोकर उनकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर अल्बर्ट ने वो निवाला मुंह में रखा। उनकी आंखें बंद हो गई। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो वहां मौजूद किसी ने पहले नहीं देखी थी। उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। दिस इज इट, यही वो है, वो बोले। ये खाना नहीं है, ये आशीर्वाद है। इसमें एक माँ की ममता का स्वाद है जिसे दुनिया का कोई भी मसाला नहीं बदल सकता। उन्होंने खड़े होकर विजय की तरफ देखा और कहा, यंग मैन, तुम दुनिया भर के मसाले ढूंढते रहे, जबकि असली खजाना तुम्हारे गेट के बाहर बैठा था। तुम एक अच्छे रसोइये हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम इस खाने की आत्मा का सम्मान करना नहीं सीखोगे, तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। विजय सन्ने रह गया। उसने अपनी गलती का एहसास किसी हथौड़े की चोट की तरह हुआ। जिस माँ को उसने मैला कुचैला समझकर धुतकारा, आज उसी माँ के साधारण खाने ने उसकी साख बचा ली थी। वो अपनी माँ के पसीने की, उस पुरानी साड़ी की और उस खुरदरे हाथों की कीमत भूल गया था जिन्होंने उसे बनाया था। विजय की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो दौड़ कर गया और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना अपना सिर माँ के धूल भरे चरणों में रख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी पहचान इस होटल में नहीं, तुझसे है। तू ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है माँ। विजय फूट फूट कर रो रहा था। सुमित्रा देवी का दिल तो वैसे भी मोम था। उन्होंने झुककर बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनके मैले पल्लू ने विजय के आंसुओं को पोंछा। पगले, माँ कभी बेटे से नाराज नहीं होती, तो खुश रहे, बस यही मेरी कमाई है, सुमित्रा ने रोते हुए कहा। होटल का पूरा स्टाफ, बड़े बड़े अमीर मेहमान और मिस्टर अल्बर्ट सब खामोश होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विजय ने उसी वक्त माइक थामा और सबके सामने ऐलान किया, आज मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है। आज से इस होटल का नाम द रॉयल स्पाइस नहीं, बल्कि सुमित्रा रसोई होगा, और यहाँ की हेड शेफ मेरी माँ होंगी, जिनके हाथ के स्वाद से ही अब ये किचन चलेगा। उस रात होटल के आलीशान डाइनिंग हॉल में सुमित्रा देवी ने अपने हाथों में से सबको खीर परोसी। वो रात उस शहर की सबसे यादगार रात बन गई। विजय को समझ आ गया था कि ऊंचाइयां छूना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को काट देना खुद को मारने जैसा है। दोस्तों, कहानी के इस अंत ने अगर आपको दिल को छुआ है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं जो जिंदगी के मायने समझाती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम दुनिया में चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन माँ बाप के कद से कभी बड़े नहीं हो सकते। उनकी पुरानी साड़ी और घिसी हुई चप्पलों में जो त्याग छिपा है, उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अपने माता पिता को वक्त दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन ये सारी कामयाबी, ये सारा पैसा आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं तो इसे अपने दोस्तों के, परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारा परिवार कहाँ तक फैला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।